अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर। बोलो आयुष्मान, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? कौन है वो लड़की? बताओ बताओ आयुष्मान, स्पीक अप। क्यों मुझे धोखा दे रहे हो? बोलो, कौन है वो? किससे बात कर रहे थे तुम? किसी से तो बात कर रहे थे, सच सच बता दो। आखिरी बार मौका दे रही हूँ मैं, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मुझे सब कुछ सच सच जानना है। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? जब से उस खपुरिया गांव से लौटे हो, बिल्कुल बदले बदले से नजर आ रहे हो। तुम बदल गए हो आयुष्मान, तुम बदल गए हो। तुम्हारा प्यार बदल गया, तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल बदल गया है। आयुष्मान, मुझे अभी भी बता दो, सच सच क्या है? किससे बात कर रहे थे? बोलो आयुष्मान, बोलो, स्पीक अप। नहीं बोलोगे ना? ठीक है। पकड़वा शादी हुई है मेरी। आयुष, बौखला गए हो का बकवास कर रहे हो? डॉक्टर बाबू ने हमारी पकड़वा शादी स्वीकार कर ली है। पकड़वा शादी? बोल क्या रहा है तू? यही सच है, हुई है मेरी पकड़वा शादी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। आपने हमारे मन की बात सुन ली। आपने आज हमें सिर्फ खुशी नहीं, एक उम्मीद दी है। आपने हमारे सारे दर्द दूर कर दिए। आज डॉक्टर बाबू ने अपने परिवार के सामने हमें अपना लिया। अब हमें भरोसा हो गया कि डॉक्टर बाबू हमारी शादी को मौका देना चाहते। सच कहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि बंजर जमीन पर प्यार की बूंदें बरस रही हो। आयुष्मान, तुम ये क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? आयुष, तुम्हारी शादी हो चुकी है? लो, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। घर का बड़ा बेटा एक शादी करके अब दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। वाह कमला, क्या संस्कार दिए हैं तुमने इसको। वाह। चकोरी, बस हो गया। इसका मतलब मैं सही सोच रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे, अपनी आलिया को, जिससे तुमने बचपन से प्यार किया, उसे धोखा दिया। बोलो आयुष्मान, कौन है वो लड़की? बताओ, कौन है वो? कौन है वो लड़की जिससे तुमने शादी कर लिया? आयुष्मान बोलो, मुझे धोखा दे रहे हो मुझे। बोलो आयुष्मान, स्पीक अप। पकड़वा शादी भाई की नहीं, मेरी होने वाली थी।
आखिर आपने ही साबित कर ही दिया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हम जानते थे कि डॉक्टर बाबू हमें स्वीकार करेंगे, इसीलिए आपने उनसे हमें फिर से मिलवाया और आप भी हमें इस घर में लेकर आए। अब हमें यहाँ और झूठ बोलकर रहने की कोनो जरूरत नहीं है। हम अभी जाकर उनसे मिलेंगे और सबको ये बताएंगे कि हम ही गहना है, जमुना नहीं, डॉक्टर बाबू की पत्नी, इस घर की बहू। पकड़वा शादी हुई है मेरी। नहीं, डॉक्टर बाबू ने इतना बड़ा सच सबके सामने लाया, फिर हम ऐसे झूठे साबित नहीं हो सकते। हम पहले मंदिर जाकर उनसे मिलेंगे और वो बिना घूंघट के, और उन्हें सब सच बता देंगे कि हम ही गहना है जो जमुना बनकर आपके घर में रह रहे थे। ये तो क्या कह रहा है? पकड़ो शादी और तेरी? हाँ माँ, आई एम सॉरी कि मैंने और भाई ने आपसे ये बात छुपाई। पर ये बात सच है कि जब मैं भाई से खपुरिया गांव मिलने गया था तो गांव के कुछ लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया था और वो मेरा जबरदस्ती किसी गांव की लड़की से पकड़वा शादी कराना चाहते थे और फिर भाई ने मुझे बचा लिया था। शांत हुई भाई प्लीज, मैं जानता हूँ कि हम लोगों ने तय किया था कि हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, पर इस वजह से आपके और आलिया के बीच इतनी ज्यादा गलतफहमी बढ़ चुकी है कि आपका रिश्ता टूट सकता है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और आलिया, भाई तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, वो बस मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो परेशान थे मेरे लिए कि कहीं वो लोग वापस आके मुझे कुछ करना दें। इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों ने हमको बताना जरूरी नहीं समझा। बुआ जी, इतना ही भरोसा था उस अपनी बुआ पर। ईशान, कौन थे वो लोग? अगर जिंदगी भर चक्की न पिसवाई जेल में तो हमारा नाम जानकी नहीं। बुआ जी जाने दीजिए ना, अब हम सब लोग ठीक है ना, और वापस से उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों मारना? और आयुष्मान, तुम उस वक्त फोन पे किससे बात कर रहे थे? किसे अपनी जिम्मेदारी बता रहे थे? भाई मुझसे बात कर रहे थे। भाई को अभी भी लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूं और मुझे संभालना उनकी जिम्मेदारी है। वो बस मेरे लिए परेशान थे, मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी। आयुष्मान, आई एम सॉरी आयुष्मान, पर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं पागल हो जाती हूँ, मेरी पूरी दुनिया इधर उधर हो जाती है। आयुष्मान, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती इसीलिए, लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारी शादी हो जाती ना तो मैं मर जाती। अरे ऐसे कैसे? किसी में हिम्मत है हमारे बच्चों का जबरदस्ती विवाह कर ले? आयुष की शादी होगी और तुमसे ही होगी आलिया। ईशान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर मेरी पकड़वा शादी का सच आलिया और परिवार के सामने आ जाता तो मैं क्या करता? शायद जो हुआ ठीक ही हुआ, पर अब ईशान को क्या जवाब दूंगा?
भाई ये क्या कर लिया आपने? कड़वा शादी? मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? तुझे जान से मारने की धमकी दी थी उन्होंने, बस फिर बंदूक की नोक पे पकड़ा हुआ शादी करवा दी। और उस दिन राखी पे उसका भाई घर तक आ गया। टाइम ही नहीं मिला तुझे या किसी और को कुछ बताने का। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती थी, दूसरी शुरू हो जाती थी। आज आलिया और पूरी फैमिली को सब सच बता देना चाहता हूं। दिमाग खराब हो गया आपका? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी पकड़वा शादी। ईशान, खबरदार जो आज के बाद तेरे मुंह से कड़वा शब्द भी निकला तो। दे हाथ दे, पीछे कर इसको। ये आप कर क्या रही हो? दिख नहीं रहा? पूजा का धागा बांध रही हूँ। इससे कोई भी डायन चुड़ैल ना तेरे पास भी नहीं भटकेगी। डायन चुड़ैल? आप ये सब कब से मानने लग गई? अरे मानना पड़ता है। पकड़वा शादी की पत्नी और डायन चुड़ैल में ज्यादा फर्क नहीं होता, ये सब एक ही है। क्या? और नहीं तो का, जैसे डायन चुड़ैल आपके गले में जबरदस्ती पड़ जाती है, ठीक वैसे ही पकड़वा शादी की पत्नी भी जबरदस्ती आपके गले पड़ जाती है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा ना बाल बच गया। बच्चा। अरे तो पकड़वा शादी हुई तो नहीं ना मेरी? माँ, आपने ये धागा बांध दिया ना? खुश? ठीक है, लेकिन खबरदार जो तूने आज के बाद इस धागे को उतारा भी, हाँ मेरी कसम, तो ये धागा कभी नहीं उतारेगा। और मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई डायन चुड़ैल भी आए। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा, अब मैं अपना ध्यान रखूंगा। आप मेरी बात तो सुनो। हाँ मम्मी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये माँ भी ना कुछ भी। ये क्या कह रही थी ताई जी? क्या कह रही थी वो सब छोड़ो, अभी घर वालों को कुछ पता नहीं है तो उतने डरे हुए हैं। अगर उनको पता चल गया कि आपकी पकड़वा शादी सच में हो गई तो सोचो क्या करेंगे। आलिया को तो सब सच बताना पड़ेगा ना, उससे कैसे छुपा सकता हूँ? हाँ, एक काम करो, जाओ और जाकर सबको सच सच बता दो। और जाते जाते ना एक सफेद चादर भी अपने साथ ले जाना। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अर्थी भी लेटने जा रहे हो ना, तो सफेद चादर तो लगेगी। क्योंकि सच पता चलने के बाद में अर्थी तो जरूर सजेगी। जैसे आपकी बंदूक की नोक पर वो पकड़वा विवाह हुआ था ना, ऐसे ही आलिया आपको उस बंदूक से मार डालेगी। तो फिर मैं करूं क्या? वही करो जो आप कल करने गए थे। मंदिर में काम करती है ना वो। कल मंदिर चलकर उसको बताते हैं कि ये जो गांव की पकड़वा शादी है ना, इसकी शहर में कोई मान्यता नहीं है, ताकि ये बात वो अपने गुंडे भाई को भी समझाए और हमेशा हमेशा के लिए शहर को छोड़कर अपने गांव चली जाए और आपको भी इस रोज रोज की टेंशन से मुक्ति मिले। काश ऐसे ही। आज हम बहुत खुश हैं कि डॉक्टर बाबू ने हमारी पकड़वा शादी को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर बाबू, आज आपने हमारी शादी को अपनाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। जिस चीज़ को हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे और आपने वो चीज़ सच कर दी। अब हमें सम्मान के साथ एक पत्नी एक बहू की तरह रह पाएंगे इस घर में। अब हमें अपनी माई से झूठ बोलकर रहने की कोनो ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने हमारा सच अपने परिवार के सामने बताया, वैसे ही हम भी आपसे मिलकर आपको सब सच बता देंगे। पर उससे पहले एक बार पत्नी की तरह आपके पैर छूना चाहते हैं।
ऐसा क्यों लगा कोई है यहाँ? आज गए। हम आपको कल मंदिर में मिलेंगे। आज से इस घर को हम अपना ससुराल कह पाएंगे, इस घर के लोगों को अपना परिवार कह पाएंगे और बहू की तरह अपनी जिंदगी में रिश्ते बनाएंगे और इसे निभाएंगे भी। और आज एक बहू के अधिकार से अपने ससुराल के मंदिर में आपकी आरती करेंगे भोलेनाथ। भले ही हमारे बारे में अभी कोई जानता ना हो, पर हम तो जानते हैं कि डॉक्टर बाबू की पत्नी और कोई नहीं, मम्मी है। इसीलिए शुभ काम से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है ना? आरती की है तो प्रसाद नहीं देगी? माई, खुश रहो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे भी सुबह सुबह पूजा करने की आदत है। आदत काहे नहीं होगी माई? हमरे गांव में तो चूल्हा जलाने से पहले हम भगवान को दिया लगाते थे। कमला, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हमने इसको 2 जोड़ी कपड़े का दिला दिए, तुमको क्या लगा ये ई घर की बहू है या सदस्य जो हमारे मंदिर में इससे आरती करवा के प्रसाद बंटवा रही हो? इन्होंने नहीं, वो हम
बोलो मत, सुनो। मंदिर जाना है, बहुत जरूरी पूजा है, इसलिए पूजा का सारा सामान सामग्री गाड़ी में रखवाओ। और तुम नौकरानी है ही, इसको बहुरानी बनाने की कोशिश मत करो। हे भोलेनाथ, हमारी किस्मत इतनी फूटी हुई है कि हम ये भी नहीं बता सकते कि हम इस घर के नौकरानी नहीं, बहू है।